बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। अच्छा, बहुत सारे सारिफीन को और जो यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, मुझे मिला के हम लोगों को एक परेशानी होती है। ख़ासतौर पर मुझे बहुत बड़ी परेशानी का मसला था। मैं हमजा से डिस्कस करी थी आज कि हमजा मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है उन लोगों पर जो कि फजूल में ग्रुप्स में ऐड कर लेते हैं। ये हर पाकिस्तानी का मसला है, मतलब कि और बेतुके ग्रुप्स में ऐड किया होता है, पता ही नहीं होता आपको। आप रात को सो के उठते हैं, आपको पता लगता है कि आप 4 मजीद ग्रुप्स के मेंबर बन गए हैं व्हाट्सएप के ऊपर। ये बड़ा, और कई लोगों को तो आप जानते ही नहीं जो आपको ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल, अब व्हाट्सएप ने उन चीज़ों का जो है ना, हम और बहुत सारे लोगों को, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आज मैंने जब वो पढ़ा और मैंने देखा तो मैंने फ़ौरन आते साथ ही अपने फ़ोन को पकड़ा, सेटिंग्स में जाके मैंने फ़ौरन से वो सेटिंग चेंज की कि भाई अब जो है ना वो ग्रुप्स जो है वो आप अपनी मर्जी के बगैर, आपकी मर्जी के बगैर कोई भी आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो ऑप्शन आपके पास अब व्हाट्सएप ने दे दिया। अच्छा, आप लोग जो सब हम लोग परेशान हैं, अपना मोबाइल उठाएं, व्हाट्सएप खोलें। आपको अगर आप चाहते हैं कि जी कि आप फलां शख्स को नहीं चाहते कि वो आपको ग्रुप में ऐड करे, या सिर्फ ये चंद लोग हैं जो मुझे ग्रुप में ऐड करें, या फिर मुझे कोई ग्रुप में ऐड ना करे, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अपना व्हाट्सएप खोलें, व्हाट्सएप खोल के सेटिंग्स में जाएं, व्हाट्सएप की सेटिंग्स में, मोबाइल सेटिंग्स में नहीं जाना, व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे अकाउंट की ऑप्शन आएगी। अकाउंट को क्लिक करेंगे तो साथ ही प्राइवेसी की ऑप्शन आ जाएगी। प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे, नीचे ग्रुप्स आ जाएंगे। उस ग्रुप्स में जाके आपने लगा लेना है कि जी कि मुझे कोई ऐड करे या ना करे व्हाट्सएप ग्रुप में, और क्या सिर्फ मुझे मेरे दोस्त कर सकते हैं या सब कर सकते हैं, या सिर्फ ये चंद मखसूस लोग हैं ये मुझे किसी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ये सारी आपकी मर्जी है और ये फैसला आप खुद कर सकते हैं। तो इस परेशानी से आप निकल जाएंगे, पता नहीं अब मुझे किसने ऐड कर लिया। मैं इस परेशानी से निकल गई, अपने आप को मैंने आज़ाद करा ली कि यार इससे तो निकले ना। सबसे पहले मैंने जाके सेटिंग्स चेंज की, क्योंकि हर दिन बंदा उठते इतने मैसेजेस तो बंदा कहते ग्रुप में पता नहीं क्या हो गया, व्हाट्सएप में पता नहीं क्या हुआ, देखते तो और मतलब फजूल से ग्रुप्स में ऐड किया होता है, उसमें एवं ही डिस्कशन हो रही थी, बेतुकी की बातें हो रही होती हैं। और ऐसा मेरे साथ पहले ऐसा होता था कि एक ग्रुप मैंने ज्वाइन किया, मुझे किसी ने उसमें जो है शामिल कर लिया, मैंने उसको जो है लीव किया, उसने मुझे 2 घंटे बाद फिर शामिल कर लिया, हाँ, ये भी होता है, ये भी बड़ा मसला है, फिर उसने शामिल कर लिया। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। साथ जैसे इकरा भी परेशान है कि इतने मैसेजेस आ जाते हैं, तो कई लोगों को शायद नहीं पता होगा कि हम ग्रुप चैट को म्यूट कर सकते हैं। हाँ। तो उसको म्यूट कर लें, आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रही होंगी, वो सिर्फ आप खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें क्या है, आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रही होंगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी के कुछ मसले हैं ना, जिससे हमें दिमागी तनाव का हम शिकार हो रहे होते हैं, तो उसके छोटी-छोटी बातों हल भी कुछ मौजूद हैं। तो ये आप कर सकते हैं आसानी से, ताकि आपको ये ग्रुप वाली टेंशन से कम छुटकारा मिल सके। खैर, हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। ख़तरनाक कोरोना वायरस जो है वो अब मज़ीद हमारे लिए ख़तरनाक होता जा रहा है, और चौथी लहर तेज़ी से लोगों को अपना शिकार बना रही है। अगर आज की हम बात करें, जो गुज़श्ता 24 घंटों की हमें बताई गई हैं डिटेल्स ये हैं, वो ये है कि 4119 अफराद 4119 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। और हमें पता है कि हमें जब इतनी ज़्यादा तादाद में लोग पहले आए थे तो हम मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब चले गए थे, तो इतनी बड़ी, और शरह जो है वो 7.8% पे चली गई। कहाँ पे चले गए थे, और कहाँ से 1 से हम लोग इतना ऊपर जा रहे हैं। ये तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और अस्पतालों की अगर बात करें तो वहाँ पर गुंजाइश भी ख़त्म होती जा रही है। और इस अगर माह जुलाई की अगर बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतों का तनासुब अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया से ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगा लें। और वफाकी वज़ारत सेहत के मुताबिक जुलाई के दौरान दुनिया भर में कोरोना से जो अमवात की शरह है वो 2.15 से 2.17% तक रही है, जबकि पाकिस्तान में ये शरह 2.30 से 2.37 रही है तकरीबन। बिल्कुल ऐसे ही है, इसी के दरमियान रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, उधर अगर हम कराची की सूरत हाल देख लें तो वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ हमें अच्छी नज़र नहीं आती। कोरोना के मुस्बत केसेस की जो शरह उसमें इजाफा हो गया मजीद, और 26% पर जो है ना तादाद पहुँच गई, इससे ज़्यादा हो गया तकरीबन। और केसेस बढ़ने पर वज़ीर आला सिंध ने कराची में शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी आयद करने के अहकाम भी अब जारी कर। अच्छा, अब सख्ती तो की जाएगी ना, जब हम एहतियात भी नहीं बरत रहे होंगे और फिर ये सख्ती की जाएगी। और
और इंतज़ामिया पर भी सवालात उठते हैं कि आप SOPs का ऐलान तो कर देते हैं, उन पर अमल दरामद के लिए क्यों कोशिश नहीं की जा रही होती। और वज़ीर आला का ये भी कहना था कि कोई गैर ज़रूरी तौर पर जो शख्स है वो घर से बाहर ना निकले। और ट्यूशन सेंटर्स जो हैं वो चल रहे हैं, हमने स्कूल्स बंद किए हैं, तालीमी इदारे बंद किए हैं, लेकिन वालिदैन बच्चों को ट्यूशन सेंटर्स में भेज रहे हैं, तो उनको भी फौरी अब बिल्कुल ऐसी है। सिंध हुकूमत ने भारतीय डेल्टा वेरिएंट के फैलाव के पेश नज़र तमाम सब्जी मंडियों में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट और मास्क के बगैर दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि दुकानदार शहरी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाकर ही सब्जी मंडी में दाखिल हो सकेंगे, सब्जी खरीद सकेंगे। और जबकि कोरोना वैक्सीन अगर बात की सर्टिफिकेट की कि अगर नहीं होंगे तो दुकानों के जो है वो उनको सील भी कर दिया जाएगा और जिस तरह से लोग आ रहे हैं उनको दाखिला भी नहीं दिया जाएगा मंडियों में। बिल्कुल ऐसे ही ये सारी सूरत हाल है। आप देखें जब ये केसेस की शरह 10% से भी नीचे थी कराची के अंदर, ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं, जिनमें सूरत हाल ख़राब है, तो कराची की ख़ास तौर पर जब हम बात कर रहे होते हैं तो अगर 10% से नीचे थी तब आप ये सख्तियाँ करते हैं, मतलब कि ये सख्तियाँ कि आप चीज़ें चले ना बंद कर रहे होते, आप ये सख्तियाँ कर देते कि अच्छा अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर हम दाखिले की इजाज़त नहीं देंगे, अच्छा अब मास्क के बगैर हम दाखिले की इजाज़त नहीं देंगे। इतना इंतज़ार नहीं शायद करना चाहिए था कि आप इतना इंतज़ार करेंगे 26% से ऊपर चली जाए सूरत हाल। खैर, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ सिंध कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। सुमरो साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कराची में हम देख रहे हैं कि कोरोना मुस्बत जो शरह है वो 26% से भी ज़ायद हो गई है। डेल्टा वेरिएंट की तो बात की जा रही है कि डेल्टा वेरिएंट के बायस ये ऊपर हो रहा है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि अमवात की शरह भी ज़्यादा हो चुकी है इस लहर की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन कराची में इस वक्त मोरलेस 100% जो डेल्टा वेरिएंट है उसी के केसेस सामने आ रहे हैं और उसी वही एक रीज़न है जिसकी वजह से इस वक्त स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जितने भी इस वक्त हस्पतालों में मोरलेस हर रोज़ की 50 से 60 लोग नए एडमिशन्स आ रहे हैं। अब ज़ाहिर है ये हमारा जो हेल्थ केयर का निज़ाम है वो इतनी ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन और इतना ज़्यादा स्प्रेड जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो बिल्कुल मोर्टेलिटी भी ज़ाहिर है जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, जितने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे, जितने ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होगी तो मोर्टेलिटी के चांसेस हैं कि बढ़ें। लेकिन हम इस पर बड़ी कोशिश हमारी आपके थ्रू हम बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमारी पहले दिन से ये कोशिश रही है कि हम किसी तरह से लोगों को ये बात पे कन्विंस करें कि आप अपनी सोशल मोबिलिटी को रिड्यूस करें, अपने आप को लो रिस्क पे लेके आएँ और जो इम्पोर्टेंट है आप मास्किंग को जो है वो अपना वार्डरोब का हिस्सा बनाएं। आप अपनी रेगुलर जहाँ भी आपका इंटरेक्शन होता है किसी दूसरे शख्स के साथ होता है तो वहाँ पर आप मास्क यूज़ करें। आप अगर किसी इंडोर प्लेस पे हैं जहाँ पर क्राउडिंग के चांसेस हैं या क्राउड्स हैं तो वहाँ पर आप मास्क को लाजमन अपना जो है वो कवर करें, अपने फेस को कवर करें और जहाँ वेंटिलेशन को इंश्योर करें कि वह वेंटिलेशन हो। तो दीज ऑल आर मेजर्स जो सबसे आसान भी हैं और करने जैसे हैं और ऐसी बात नहीं है कि इस वबा में हम ये बात नहीं कर सकते। हम अपने प्यारों की अपनी जान, अपने प्यारों की जान और बाकी जो हमारे हमसे एसोसिएट जितने भी लोग हैं उनकी जान के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो है। अच्छा सोमर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं सूरत हाल हम रोज़ बरोज़ ख़राब होती देख रहे हैं, कोरोना के केसेस जो है वो उसमें ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है और मुस्बत केसेस की जैसे हमने बात की उसकी शरह 26% से ज़्यादा हो गई है। तो उस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र क्या कुछ अहम फैसले करने जा रहे हैं आप लोग? देखें, अभी हम इस वक्त तो हमने ये फैसला किया है कि अभी हम जिस तरह से आपने देखा है कि हमारे शॉप्स को हमने या शॉप्स की टाइमिंग्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है कि हम शाम 6 बजे के बाद चाहते हैं कि लोग अपने घरों में रहें। हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को की जो है वो फ़िलहाल बंदिश की है और बाकी शादी हालों पे हमने ये कहा है कि आप शादी की जितनी जो मैसिव गैदरिंग्स हो रही थी उसको हमने जो है वो कट डाउन किया है, उसको हमने बंद किया है। हमने रिक्वेस्ट किया लोगों के साथ कि आप अपने घरों में इस तरह की गैदरिंग्स या पार्टीज ना रखें। ठीक है, तो जितना जो हमारा असल मकसद है कि जितनी हम सोशल मोबिलिटी को कंट्रोल करेंगे अपने आप को, ये हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप ये सोचें कि हमारे जो प्राइवेट अस्पताल की आज हमारी ऑनरेबल सीएम ने मीटिंग कॉल की थी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो लोग भी आके दे ऑल आर वरीड
ठीक है। ज़ाहिर है हम अस्पतालों में बेड की एक सर्टेन लिमिटेशंस होगी, तो वो उस लिमिटेशन तक हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास इस वक्त बोझ बढ़ रहा है और हम इस बोझ को फिर आगे चल के अफोर्ड नहीं कर सकते। सो देयर इज़ हमारी इस पे कंसेंसस है कि हम जितनी सख्तियाँ गवर्नमेंट करे उससे पहले हम अपने आप को डिसिप्लिन करने, अपने आप के ऊपर थोड़ी सी सख्ती रखें, तो आई बिलीव कि हम इस वबा से जो है उसको कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। कासिम सुमरो साहब, आपसे जब हमारी पहले बात हुई थी 20% के करीब जो है मुस्बत केसेस की शरह थी, तो हमने आपसे पूछा था कि लॉकडाउन के हवाले से आप लोग क्या फ़ैसले कर रहे हैं, कोई मज़ीद सख्त फ़ैसले होंगे, तो आपने कहा था कि वो भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। अब 26% से ज़ायद केसेस कराची में आ चुके हुए हैं, तो क्या अब लॉकडाउन का फ़ैसला करीब हो सकता है? इस पे कोई बातचीत चल रही है? देखें, हमने अभी हम इस फैसले की तरफ जिस तरह से स्प्रेड बढ़ रहा है, आपने खुद देखा कि रिपोर्ट्स में 26% के करीब हम पहुंचे हैं कराची के अंदर, और जो इनके दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद में भी 10% 11% के करीब हम आए। तो अब अगर हम यही रेट हमारे पास अगर इन्फेक्टिविटी का बढ़ता रहा, तो हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि हम जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन करें, हम कंप्लीट जो है वो शहर के जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसको बिल्कुल बंद कर दें। देयर इज़ नो ऑप्शन अदर देन दिस। लेकिन हम अभी चाहते हैं कि लोग इस पे अपने आप को डिसिप्लिन करें, स्प्रेड को रोकें। हमारे कितने जानने वाले, कितने डॉक्टर्स, कितने हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारा जनरल स्टाफ, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स में पुलिस वाले हैं, जो और भी अमलदार हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी वजह से इन्फेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो हम पब्लिक हेल्थ पे कोई की सियासत नहीं करना चाहते, किसी किस्म का मिक्स मैसेज नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि लोग इसको फॉलो करें, और अगर वो फॉलो नहीं करते तो हमें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट मेजर्स के विच इज़ टू शट डाउन द होल सिटी, या हम इंटरसिटी, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट या जितना मैकेनिज्म है उसको सबको बंद करें, क्योंकि हमें इस साइकिल को तोड़ना है। उस साइकिल को तोड़ने के लिए बेहतर है कि हम उसूल को अपनाएं, अगर नहीं अपनाएंगे तो जिस तरह से आप फैसलों की बात करें, हम देख रहे हैं कि पहले भी बहुत सारे फैसले तो किए गए थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होता हमें दिखाई नहीं दिया। जिस तरह से हम केसेस की तादाद में देखते हैं कि इजाफा भी हो गया। अब आप जो फैसले कर रहे हैं उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन में सख्ती करेंगे? कोई अमल दरामद के लिए कोई सख्ती होगी? से ये शुरू हुआ है तो हमें एक आध दिन लगेंगे, लेकिन हमने इस दफ़ा हमारे जितने लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं या जो हमारे डीसी साहिबान हैं, उनको हमने इस बात की सख्ती से हिदायत की है कि आप बेशक मीडिया की टीम साथ लेके जाएं, दुकानों के ऊपर जहाँ पर जो एसओपीज़, जो गाइडलाइंस हमने दी, अगर उसको कोई फॉलो नहीं करता तो उसको सील ऑफ कर दें, दुकानों को बंद करते हैं। इसी तरह से अगर कोई और जो भी हमने एसओपीज़ किए हैं उसको सख्ती से अमल दरामद करवाएं। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। मैं आपके थ्रू तमाम आपके नाज़रीन को, ठीक है सुमरो साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सख्त अमल दरामद करवाया जाएगा, लेकिन हम वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करते हैं। पंजाब में हमने देखा अब घर घर वैक्सीनेशन जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। सिंध में क्या हो रहा है घर घर वैक्सीनेशन के हवाले से, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर वैक्सीन नहीं लगवा रहे? हमने ऑलरेडी कराची के शहर के अंदर भी हमने इस तरह से अब ये मैकेनिज्म ड्रॉ किया है कि जहाँ लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन को जहाँ हमने लगाया, वहाँ घर घर वैक्सीनेशन ऑलरेडी हमने ये प्लान कर दी है, वो भी शुरू हो गई है। हमने देखें, हमारा मॉस वैक्सीन सेंटर खुला हुआ है। हमने हर जो हमारे सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस जो अस्पतालें चलाते हैं, वहाँ हमने वैक्सीन सेंटर खोले हुए हैं। हमने इंडस्ट्रीज़ के अंदर वैक्सीन सेंटर खोले हुए हैं। हमने ड्राइव इन जो है वो आप वैक्सीन सेंटर हमने खोले हुए हैं। तो जहाँ पॉसिबल हो सकती है आप अपने घरों में, आप अपने अपार्टमेंट, यानी कि जहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ करीब तरीन सेंटर्स में जाके अपने आप को लोग वैक्सीनेट भी करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया कासिम सोमरू साहब, आपने अपना कीमती वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान को दिया। हमजा, जिस तरह से बार बार बात यही हो रही केसेस बढ़ रहे हैं, तो अपने आप को वैक्सीनेट जितने जल्दी हम करवा सकते हैं हमें वो करवाना चाहिए। और आप लोग सभी को हम लोग रोज़ अपने प्रोग्राम के जरिए पैगाम देते हैं, तो ज़रा जल्दी। सारे जो माहिरीन हैं वो जुलाई के एंड की बात कर रहे थे, देखें, और हमने वो देखी है कि सूरत हाल ख़राब हो गई है जुलाई के एंड तक। वो इसलिए कर रहे थे कि वो कोई नजूमी नहीं है, वो कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन
जो सूरत हाल देखी जा रही थी तो माहिरीन Ground realities को इसलिए ग्राउंड देखते हुए, रियलिटीज़ को बिल्कुल। देखते हुए प्रिडिक्ट करते, लिहाजा अभी भी आप एहतियात करें, हम सब मिलकर कोशिश करते हैं कि इस शरह को किसी तरह से नीचे लाया जाए और वो हम वैक्सीनेट होके ही ला सकते हैं। आगे बढ़ें और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अहम इंटरव्यू दिया अमरीकी टीवी को, जिसमें दो अहम चीज़ें ख़ास तौर पर उन्होंने डिस्कस की हैं। एक तो अफ़गान मसले के ऊपर बात हुई है, दूसरा जो उनका पहले बयान आया था पर्दे के हवाले से, उसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू उन्होंने की और बड़ी अहम उन्होंने गुफ्तगू उसको की थोड़ा है। सा मेरा ख्याल है क्लियर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम इस तरह सियाको सबाक से हट के कुछ बात हटके हुई थी। नहीं, वो उससे हटके था। तो अब जो है थोड़ा क्लियर किया इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान मसले का हल जो है, उन्होंने कहा कि फ़ौजी नहीं बल्कि सियासी, जिसने वो पहले भी कहते आए हैं। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान पर तालिबान को महफूज ठिकाने देने का इल्ज़ाम तो लगाया गया था मगर सबूत नहीं है, सबूत कहाँ है? बिल्कुल ऐसी। और वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका और अफगान तालिबान को मुज़ाकरात के मेज़ पर लाने में अपना किरदार अदा किया था, लेकिन बस बदकिस्मती हमारी है कि अमेरिका और नेटो मुज़ाकरात की सलाहियत अब खो बैठे हैं और तालिबान को अब मुज़ाकरात की तरफ लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये पहले पाकिस्तान कर सकता था और हमने बारहा ये बात की। बिल्कुल ऐसी है। उन्होंने ये भी कहा कि अब किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिसने उन्होंने पहले भी कहा था। पाकिस्तान पर उनका जहादी बनने का इल्ज़ाम अहमकाना है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने ये वाली सारी बातें तो की, उन्होंने अपने पहले वाले जो इंटरव्यू की बात थी उसको भी उन्होंने क्लियर किया इसमें, और उन्होंने कहा कि पर्दा जो है वो सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है बल्कि मर्दों के लिए भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा कि पर्दे का मतलब जो है सिर्फ लिबास नहीं होता। ख़वातीन से मुतालिक मेरे बयान को सियाको सबाक से हट कर लिया गया था। अच्छा, बिल्कुल। वज़ीर आज़म साहब ने इस बारे में मज़ीद ये कहा है कि औरत जितना भी मतलब के तरगीब का सामान कर ले, ज़िम्मेदार रेप करने वाला ही होता है, रेपिस्ट ही होता है। सिर्फ ख़वातीन नहीं, बच्चे भी जिनसी जराइम का इस वक्त शिकार हो रहे हैं और इस्लाम में पर्दे का मकसद मुआशरे में बिगाड़ को रोकना है। वज़ीर आज़म साहब ने क्या बातें की हैं वो आपको हम सुनाते हैं। Anyone who commits rape, solely and solely that person is responsible. So let's be clear about that. No matter whatever, how much ever a woman is provocative or whatever she wears, the person who commits rape, he is fully responsible. Never is the victim responsible. My comments were completely taken out of context. They were simply talking about Pakistan society, where we are having a rise, a sharp rise in sex crimes. And sex crime does not include just women. More than rape are child abuse, which is going through the roof. So my comments were in that context, and it was, I used the word parda. In Islam, parda does not mean just clothes. And parda is not restricted to women only. Parda is for men as well. It means bringing the temptation down in a society. This is what I was talking about, and it was taken out of deliberately. And I have to say, because I know all the interviews I've given, never would I say such a stupid thing where a person who's raped is responsible for somehow. It's always the rapist that is responsible. बिल्कुल, ये वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा क्लियर किया है। जो विक्टिम ब्लेमिंग की बात हो रही थी कि वज़ीर आज़म के बयान को सियाको सबाक से हटकर चलाया गया, और फिर विक्टिम ब्लेमिंग की बात हो रही थी कि वज़ीर आज़म विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा क्लियर किया है कि ये बहुत अहमकाना बात होगी अगर ये कहा जाए कि जी जो विक्टिम है वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने ये गुफ्तगू नहीं की थी। तो उन्होंने इस जो सारी बहस है उसको समेटा है और उसको क्लियर किया है कि जी कि मेरा ये मतलब नहीं था जिस तरह से पेश किया गया। बिल्कुल ऐसी है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, जिन्होंने आइंदा 2 माह के लिए कहा है कि शरह सूद 7% पर बरकरार रखेंगे, और ये फैसला किया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी ने कराची में मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी किया है। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि मुसलसल 5वीं बार पॉलिसी रेट को मुस्तहकम रखा गया, जबकि महंगाई की शरह में 2% कमी रिकॉर्ड की गई है। और गवर्नर स्टेट बैंक ने यह भी कहा है कि कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान भी मुआशी अशारिये जो हैं वो पाकिस्तान में हमने बेहतर ही देखे हैं। अच्छा, इस सारी सूरत पर हम बात कर लेते हैं। मुआशी उमूर के माहिर आबिद कयूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सुलहरी साहब। क्या 7% शरह सूद बरकरार रखने से कारोबारी तबका मुतमईन है, और क्या हुकूमत के लिए इस वक्त शरह सूद में मजीद कमी करना मुमकिन है? देखिए, शरह सूद जो है वो पहले से मनफी में है। मनफी का मतलब ये है कि जब आपकी इन्फ्लेशन से कम होती है शरह सूद, तो वो नेगेटिव गिनी जाती है। तो शरह सूद जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव में है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इससे कम जो है वो की जा सकती है, और कारोबारी तबके को एक जो सर्टेनिटी है वो देने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट बैंक। पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा कि तकरीबन 4 महीने पहले जब रेट को मेंटेन किया गया था, तो गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था कि
अगले नियर टर्म फ्यूचर के लिए इसको मेंटेन रखा जाएगा ताकि लोगों को अपनी प्लानिंग जो है वो करने में आसानी हो। और कल भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि अगर शरह सूद में कोई चेंज हुई तो वो एक ड्रास्टिक चेंज नहीं होगी, जैसे कि पिछले साल में देखा गया था कि एकदम से उसको कम या ज़्यादा किया गया था। तो इसको ग्रेजुअली ऊपर लेके जाया जाएगा अगर ज़रूरत पड़ी। लेकिन फ़िलहाल चौथी वेव के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान के जो बफर हैं इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, मेरा नहीं ख्याल कि शरह सूद जो है वो अगले 2 माह भी चेंज हो। अच्छा ठीक है, आपको चेंज होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक ये भी कह रहे थे कि हमारे मुआशी हालात अब बेहतर हो रहे हैं और हमने कोविड की सूरत हाल के बावजूद जो है मुआशी इस्तेहकाम की जानिब हम बढ़ते रहे और महंगाई भी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। क्या आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं और आपको भी ये उम्मीद है कि महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम होगी? देखिए, जहाँ तक तो एनर्जी लेड इन्फ्लेशन का सवाल है, पेट्रोलियम प्राइसेस वो तो कम होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब और यूएई का जो एक डेडलॉक था तेल की प्रोडक्शन बढ़ाने पे वो ख़त्म हो गया। ओपेक कंट्रीज जो है उन्होंने तेल की पैदावार बढ़ाने पे इन प्रिंसिपल एग्री कर दिया। तो जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये जो कीमतें इस वक्त $74 पर बैरल हैं, ये कम से कम ऊपर नहीं जाएंगी। ये शायद $2-4 नीचे आए, उससे थोड़ा सा रिलीफ जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जब स्टेट बैंक अपने मुआशी इशारियों की बात करता है तो स्टेट बैंक के पास 2 चीज़ें हैं जिस पे वो फोकस कर रहा होता है। एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि इस वक्त पाकिस्तान एक कंफर्टेबल लेवल पे बैठा है $25 बिलियन के लगभग रिजर्व्स के साथ, और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि पहले 10 जी सही। अच्छा सुलेरी साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और इस साल महंगाई की अगर हम बात करें तो काबू पाने के लिए क्या शरह सूद में भी इजाफा नहीं करना पड़ सकता? देखिए, शरह सूद में इजाफा उस वक्त किया जाता है महंगाई पे काबू पाने के लिए जब लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो बहुत बढ़ जाए, पैसा बहुत ज़्यादा हो मार्केट में, डिमांड बढ़ रही हो और कमोडिटीज़ कम हो। यानी अगर अचानक से सबकी तनख्वाहें डबल कर दी जाएं तो आप देखेंगे कि लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ जाएगी और वहाँ पे जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो पाकिस्तान में महंगाई जो है वो कुव्वत खरीद बढ़ने से नहीं, वो तो आपके जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं, स्पेशली एनर्जी जो है, एनर्जी के महंगा होने की वजह से है। तो उस तरह की महंगाई को आइडियली आप इन्फ्लेशन के जरिए कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन से आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि डिमांड को कर्टेल कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ बहुत महंगी हो जाएगी तो लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे। शरह सूद जो है अगर ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी तो शायद उससे डिमांड थोड़ी कर्टेल हो जाए, लेकिन मौजूदा महंगाई जो है ये चूँकि इसकी डिमांड लेड इन्फ्लेशन नहीं है, ये कास्ट पुश इन्फ्लेशन है। ये ठीक है आबिद सुलेरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे